हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड है, उसमें से आपको रिटर्न कौन सा वाला अच्छा देगा, कौन से आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करें, अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कैसे करवाए, अच्छा खासा रिटर्न कैसे ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से, वो सब बात आज जानेंगे। छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है। तो इसी वजह से आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां पर बहुत सारी कंपनियां अभी म्यूचुअल फंड चला रही है। वो लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी चलाते हैं, उसमें से वो लोग अपने पास, जैसे हम आम आदमी है तो हमारे पास से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये एक साथ लेते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई भी शेयर परचेस करने जाए, रिलायंस का शेयर हम परचेस करने जाए तो हमारे पास 3000 रुपये होने चाहिए। अगर हमारे पास 3000 रुपये नहीं है तो हम रिलायंस का शेयर परचेस नहीं कर सकते। वैसे ही हम म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी हमको अमाउंट डालनी है तो हम डाल सकते हैं, यानी कि आप 100 रुपये डालकर भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। तो इसी वजह से आपको समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या काम करता है। बहुत सारी कंपनियां होती है जिनका उन लोग तय करते हैं कि 1%, 2% या 5% जितना भी अपना पैसा उसमें जाएगा म्यूचुअल फंड में। मान लीजिए कि हमारे जैसे 1000 आदमी है, हमने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये भी डाले तो 1000 आदमी का कितना हो गया, समझ रहे हो, 1 लाख रुपए। तो वो लोग तो 100 कंपनियों में अलग अलग निवेश कर सकते हैं। तो वो लोग तय करते हैं कि कौन सी कंपनी में कितना % हिस्सा आपका। 100 रुपये आपने डाला तो उसमें से 5 रुपये रिलायंस में जाएगा, 5 रुपये टाटा में जाएगा, 5 रुपये मोटर्स में जाएगा, टाटा मोटर्स में। ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती है और उनमें से जो प्रॉफिट ऑल ओवर जो निकल कर आता है वो हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा ही सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पर आधारित है। म्यूचुअल फंड ओनली इक्विटी पर आधारित कभी भी नहीं होता। उसके मेनली 3 टाइप्स है हमको देखने को मिलते हैं कि एक है लो रिस्क, हाई रिस्क और मीडियम रिस्क। लो रिस्क जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो मेनली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा हो गया एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना भी एफडीज में इंटरेस्ट मिल रहा है उनको, तो हर एक की जो परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है। मान लीजिए 5%, 7% या 10% का हमको रिटर्न देखने को मिल रहा है, ईयरली का 10% है तो वो लो रिस्क में आ रहा है। अगर हम बात करें कि 15% या 14% का हमको रिटर्न देखने को मिल रहा है ईयरली का, तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो होती है उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो लोग उनको लोन देती है और वो फिक्स करती है कि इतने % इंटरेस्ट रेट पर हम लोन देंगे। तो बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनी जो होती है वो लोग भी म्यूचुअल फंड चलाते हैं और इसी वजह से वो लोग भी अपना प्रॉफिट निकालते हैं और आपको भी प्रॉफिट अच्छा खासा देते हैं। और जो हाई रिस्क होता है वो ओनली इक्विटी पर आधारित होता है, जिसमें आपको मिड कैप देखने को मिल गया, स्मॉल कैप, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है उसमें ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्मॉल कैप, मिड कैप हमको देखने को ज़्यादा मिल सकता है। बहुत अच्छा और मीडियम रिस्क कम हो जाएगा आपका, और रिटर्न भी आपको अच्छा चाहिए तो आपको श्योरली इक्विटी फंड में या फिर ब्लू चिप फंड में आपको निवेश करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करें। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मंथली की एक अमाउंट फिक्स करनी पड़ेगी कि जितनी आपको सेविंग कर उसमें से आपको वो पैसा मिनिमम टू मिनिमम 10 ईयर्स के लिए तो उसको आपको सेव करना ही करना है। यानी कि आप 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, जितनी जिसकी कैपेसिटी हो, 1000 रुपये की भी है, 500 रुपये की भी है, तो वो 500 रुपये भी डाल दीजिए और वो 10 साल के लिए भूल जाना है हमको। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने या 6 महीना किया और उसके बाद विड्रॉल ले लिया, ये नहीं करना। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड जो होता है और जो आपको रिटर्न अगर अच्छा लेना है, पैसे को डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा मार्केट में। अगर आप मार्केट में टाइम दोगे तो आपका पैसा हो सकता है जल्द से जल्द डबल हो जाएगा। मैं आपको बात करूं, मिनिमम आप 1000 रुपये की मंथली SIP करवाते हो, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की, और वो आप 40 साल तक लगातार करवाते गए तो आप समझ लीजिए कि वो पैसा आपको 4 करोड़ रुपये मिलेगा। कितना प्रॉफिट हुआ वो आप देखिए। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ कि आपको अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है और छोटी इन्वेस्टमेंट को आपको लार्ज स्केल पर उसको पैसे आपको चाहिए तो आपको अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए।
अगर आपकी ये 20 साल 25 साल की है और अभी से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपने 10 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी कर ली, मंथली का अगर आप 10,000 रुपये भी आप SIP में करते हो, आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको 40 to 45 लाख रुपीस आपको 10 साल के बाद वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप 10 साल के लिए भी अपना 10,000 रुपये की कैपिटल डाल रहे हो और उसमें आपको 50 लाख हो जाए, तो उसके बाद आप एक स्टॉप हो जाना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस 10 लाख में से 25 लाख रुपए विड्रॉल लेकर अपने सेविंग अकाउंट FDs है कहीं पर भी अपने मौज शौक के लिए रख दीजिए, इमरजेंसी फंड के लिए रख दीजिए। और उसके बाद जो 25 लाख रुपीस जो ओनली अभी आपके पास है, उसको आप 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल कर लमसम में डाल दोगे, तो 20 साल के लिए अगर आपने डाल दिया, 10 साल के लिए मान लेते, तो भी आपके पास 1 से 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो वो पैसा आपको कितना ज़्यादा हो सकता है वो आप सिर्फ समझिए। तो इसी वजह से कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा 8वां अजूबा ऐसा बोला जाता है। कंपाउंडिंग यानी कि रोलिंग जो होगा आपके पैसों का, वो 8वां अजूबा है। तो वो सिर्फ आप 10 साल के लिए डाल रहे हो तो 1 करोड़ होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ 5 साल बढ़ा दिए तो उसका 2 करोड़ भी हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि वही पैसा डबल होता रहेगा। तो इसी वजह से आपको क्या करना चाहिए कि अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और 10 साल के लिए करिए इन्वेस्ट। 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सको ना, उतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका। अगर आपकी एज अभी 20 ईयर की है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 साल में अगर आप रिटायरमेंट ले लो, तो फिर भी आपके पास हर महीने 1 लाख रुपए की पैसिव इनकम आती रहनी चाहिए। तभी आपने अपने जीवन में कुछ हासिल किया वैसा आपको लगेगा। वरना तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं 60 साल 65 साल की एज में भी अभी भी उनको काम करना पड़ रहा है। तो अभी आपके पास थोड़े बहुत भी आपके पैसे से हो रहे हैं, आपके पास पैसे है, तो मैं हमेशा आपको राय देना चाहता हूँ कि आपको पैसे इन्वेस्ट करना सही जगह पर सीखना चाहिए। अगर आप सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना सीख जाते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग लोन पर चल रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को भी, अगर आपके पास लोन भी है तो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का सोचना है। अगर आपके दिमाग पर ऐसा चल रहा है कि मेरे पर 15 लाख रुपए की लोन है तो उसका मेरा क्या होगा, तो 15 लाख की आपको क्या करना है, सिंपल मेरा एक बात समझिए। आप महीने का EMI दे रहे हो 15,000 रुपये, 20,000 रुपये आप EMI पे कर रहे हो, हाँ या ना बताइए। ठीक है, तो उसमें से आप 15 या 20,000 रुपये की EMI दे रहे हो, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये ज़्यादा दे सकते हो। 3,000 रुपये ज़्यादा दे सकते हो। 15,000 की EMI की जगह पर 19,000 रुपये की 18,000 की EMI होगी तो दे पाओगे आप, दे सकते हो। ओके, तो उसमें आप 15 साल के लिए भी डाल देते हो, तो आपका जितना भी अभी से आपने जो 15,000 रुपये की EMI पे कर रहे हो या फिर 18,000 रुपये की पे कर रहे हो, तो उसमें आप जब 15 साल या 20 साल के बाद उसको देखोगे तो आपने जितना 15 लाख रुपये पे किया होगा ना, तो वो तो हट जाएगा आपके पास से। ऊपर से आपने जो 4,000 रुपये की सिर्फ EMI करवाओगे, उसमें भी आपको अराउंड 50 से 60 लाख रुपए देखने को मिल जाएंगे। तो समझिए, आपकी सिर्फ 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप इतना ज़्यादा कमा सकते हो। तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि एक छोटी SIP स्टार्ट करवाइए, बड़ी नहीं, छोटी SIP स्टार्ट करवाइए। आपकी शुरुआत है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये की SIP स्टार्ट करवाइए, उससे ज़्यादा नहीं करवानी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सर 40 साल का आप बोल रहे हो, बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मुझे भी पता है। आप LIC करवाते हो, कितने साल का टाइम देते हो? टर्म प्लान लेते हो, कितने साल का टाइम देते हो? कोई फिक्स है आपका? तो फिर क्या है यार, टाइम तो लगेगा ही। पैसा आपको कमाना है, पैसा आपको अच्छा चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, रिटर्न अच्छा खासा चाहिए। छोटा छोटा अमाउंट आप डालोगे और एक लार्ज अमाउंट आपको चाहिए, तो फिर आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भैया। अगर आप सेव ही नहीं करोगे, पैसे को आप लगाओगे नहीं मार्केट में, आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें पड़े रहने दोगे, तो क्या मतलब रहेगा उसका। तो इसी वजह से आपको ट्राई करना चाहिए कि आपका पैसा जो लग रहा है मार्केट में वो सही जगह पर लगे, और मार्केट में लगने के बाद उसका स्केल होना चाहिए, ना कि वो माइनस में जाना चाहिए। कई म्यूचुअल फंड ऐसे है कि जो माइनस में ही है, 10 साल 12 साल से माइनस में चल रहा है म्यूचुअल फंड। तो ऐसे म्यूचुअल फंड का मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर आपको भी सिर्फ और सिर्फ उसका चार्ट पैटर्न देखकर आपको नहीं पता लगाना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं है।
अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए स्मॉल कैप जो होता है उसको आपको 30% के अराउंड अपना जो भी पोर्टफोलियो यानी कि SIP आपकी मंथली चल रही है उसको रखना चाहिए। 20% के अराउंड इंडेक्स फंड रखिए यानी कि 50% आपका हो गया। उसके बाद आपको 50% जो भी होगा तो उसमें आपको ब्लू चिप फंड में डाल दीजिए। यानी कि ब्लू चिप फंड वैसी कंपनियां हैं जिसमें इंडिया के बाहर भी लिस्टेड हो, अच्छा खासा प्रॉफिट भी देती हो, बहुत बड़ी उसके पास ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत बड़ी कंपनी हो, उसके पास वेल्थ बहुत बड़ा हो, कैपिटल बहुत बड़ी हो, वैसी कंपनी में पैसे डालिए। तो आपको सबसे पहले वही तय करना पड़ेगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाना चाहिए, तभी आपका रिटर्न आपको कैलकुलेट कर पाओगे। वरना तो आपका रिटर्न हो सकता है 12% पर ही अटक जाए, हो सकता है 8% पर ही अटक जाए। तो इसी वजह से आपको ऐसी कंपनियां डालनी चाहिए कि जिसमें आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारे लोग यही सोचकर बैठ जाते हैं कि हमने तो म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, स्मॉल कैप में डाल दिए, पर उसमें कंपनी कौन सी, वो तो पता नहीं सर जी कौन सी कंपनी अच्छी होगी ना। अरे ऐसा नहीं होता। आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग उसमें चेक कीजिए ना। जो भी म्यूचुअल फंड होगा उसमें फंड डिटेल्स में आपको दिखा देगा कि कितना % हिस्सा कौन सी कंपनी में जा रहा है। मान लीजिए मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और मेरी ये म्यूचुअल फंड है तो मैं मेरा सारा पैसा मेरी कंपनी में लगा दूंगा तो कितना पैसा मेरी कंपनी में बढ़ जाएगा, शेयर प्राइस भी हाई हो जाएगा, हो सकता है मेरी कंपनी लॉस में भी चली जाए। तो इसी वजह से आपको ट्राई करना चाहिए कि आप जहाँ पर पैसे लगा रहे हो वो कौन से फंड है, कि कहाँ पर कौन सी कंपनियाँ लगा रही है, उसमें कौन सी कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पर वो कितना इन्वेस्टमेंट दे रही है, कितने साल पहले वो स्टार्ट हुई थी, अभी कौन है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी कौन सा उसका CEO है, कौन उसमें लीड कर रहा है, लीड मैनेजर कौन है, सब कुछ आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपको फंड तय करना चाहिए कि उसके बाद ही आपको पैसा डालना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जहां पर उसको लॉस भी झेलने को मिल रहा है पिछले 5 से 8 साल में। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहे, अपने इन्वेस्टमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। आई होप कि आपको म्यूचुअल फंड की सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन चल रहा है, आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम DM भी कर सकते हो। आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो फाइनेंस रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड या कोई भी फाइनेंस की मनी या कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास तो आप मुझे आसानी से मेल कर सकते हो। मेरा मेल ID भी नीचे दिया हुआ है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।